जिंदगी कभी उफ तो कभी आ होती है, जिंदगी कभी आह तो कभी वाह होती है। मुश्किल में भी मुस्कान को मत भूलो, क्योंकि मुस्कान से हर मुश्किल आसान होती है। मुस्कान से हर मुश्किल आसान होती है। अभी हमारा स्वास्थ्य सप्ताह चल रहा है और स्वास्थ्य सप्ताह के अंतर्गत हम रोज नए नए टॉपिक से गुजरते हुए अपने तन को, अपने मन को और अपने अंतर आत्मा को हम कैसे स्वस्थ, शक्तिशाली और ऊर्जावान बना सकते हैं, इसके हम प्यारे गुरु मंत्र सीख रहे हैं। आज फिर हम एक नए टॉपिक को अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए जितनी ज़रूरत ध्यान की होती है, जितनी ज़रूरत योग और प्राणायाम की होती है, सच कहता हूँ कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए उतनी ही ज़रूरत हंसी और खुशी की भी हुआ करती है। जितनी ज़रूरत योग, प्राणायाम और ध्यान की होती है, उतनी ही ज़रूरत हंसी और खुशी की भी हुआ करती है। अंतर मन की प्रसन्नता की भी ज़रूरत हुआ करती है, क्योंकि आदि बीमारियां तो यहाँ से आती है और आदि बीमारियां यहाँ से आया करती है। तो आदि बीमारियां बाहर से आया करती है और आदि बीमारियां अंदर से आया करती है। तो अगर हम अपने अंतर मन को स्वस्थ रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, आनंद से भरा हुआ रखते हैं, तो मान कर चलिए अंदर से पैदा होने वाली बीमारियां कभी हम पर हावी नहीं होगी। हमारे भीतर में चिंता हावी हो जाती है, तनाव हावी हो जाता है, डिप्रेशन हावी हो जाता है, ईर्ष्या हावी हो जाती है और न जाने कितनी कितनी तरह की नकारात्मकता हमारे अंदर पैदा हो जाती है और हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और वो हमारे दिमाग को भी कमज़ोर करती है और हमारे शरीर को भी कमज़ोर करती है। दिमाग में भी बीमारियां पैदा करती है और शरीर में भी बीमारियां पैदा करती है। लेकिन अगर हम हर हाल में खुश रहने की, प्रसन्न रहने की, मुस्कुराने की आदत डाल लें, तो मानकर चलिए ये अंदर पैदा होने वाली नकारात्मकताएं कभी भी हम पर हावी नहीं होगी। याद रखिएगा, उदास व्यक्ति को बीमारियां कभी छोड़ती नहीं है। उदास व्यक्ति को बीमारियां कभी छोड़ती नहीं हैं और आनंद से भरे हुए व्यक्ति को बीमारियां पकड़ती नहीं हैं। आनंद से भरे हुए व्यक्ति को बीमारियां पकड़ती नहीं हैं। तो चिंता हो, तनाव हो, अवसाद हो, इन सब को दूर करने की एक ही सर्वश्रेष्ठ औषधि है, और वो है हर हाल में प्रसन्न रहिए। हर हाल में प्रसन्न रहिए, हर हाल में आनंद से भरे हुए रहिए। जब हम स्कूल में होते हैं तो सोचते हैं कि जवानी में एंजॉय करेंगे। जब हम स्कूल में थे तो क्या सोचते थे? जवानी में एंजॉय करेंगे। जब कॉलेज में जाएंगे तो एंजॉय करेंगे, और जब कॉलेज में आ गए तो सोचते हैं कि अब करियर बन जाए तो फिर एंजॉय करेंगे, और करियर बन जाए तो फिर सोचते हैं शादी हो जाए तो फिर एंजॉय करेंगे, और शादी हो जाए तो फिर बच्चे हो जाए फिर एंजॉय करेंगे, और बच्चे हो जाए तो फिर सोचते हैं कि बुढ़ापे में एंजॉय करेंगे। और जो लोग इस तरह से सोचते हैं कि एंजॉय करेंगे एंजॉय करेंगे, वो एंजॉय तो नहीं कर पाते, बुढ़ापे में एंजियोग्राफी जरूर करानी पड़ जाती है। बुढ़ापे में एंजियोग्राफी जरूर करानी पड़ जाती है, और जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर सोचते हैं कि अब तो स्वर्ग में जाकर के एंजॉय करेंगे। याद रखिएगा, ऐसे लोगों को कभी स्वर्ग नसीब ही नहीं होता है। आज का एंजॉय कीजिए, हर पल का एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी फिर नहीं मिलने वाली है। एक महानुभाव मेरे पास आए, हम विहार में चल रहे थे, तो चलते चलते उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुजी, खुश भरे जीवन जीने का राज बताइए। मैंने कहा अभी बताते हैं, आप थोड़ा हमारे साथ चलिए। तभी मैंने आगे देखा कि एक थोड़ा बड़ा पत्थर रखा हुआ था। मैंने महानुभाव को कहा कि ये पत्थर उठा लीजिए। उन्होंने वो पत्थर उठा लिया और फिर उन्होंने पूछा अब क्या करें? मैंने कुछ नहीं, बस इस पत्थर को उठा करके हमारे साथ चलो। तो उनको थोड़ा तो अजीब लगा, लेकिन गुरुजी का आदेश, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लेकर के चलता हूं। वो 1 मिनट तक तो पत्थर लेकर के चलते रहे, फिर कहा अब थोड़ा भारी हो रहा है। मैंने कहा अरे इतना जल्दी भारी हो गया? अभी तो हमें बहुत लंबा सफर पार करना है।
चलते रहिए। और वो चलते चलते 5 मिनट हो गए और उन्होंने कहा गुरुजी अब तो हाथों में थोड़ा दर्द शुरू हो गया, हाथ थोड़े भारी होने शुरू हो गए हैं। मैंने कहा अभी इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और आगे चलते हैं। और इस तरह से 25 मिनट हो गए और वो पत्थर उनके हाथ में रहा और मैंने देखा कि उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी आ गई, चेहरे पर मायूसी आ गई। और उन्होंने कहा कि गुरुजी अब तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, अब तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा अच्छा मुश्किल हो रहा है तो उठा करके फेंक दो, मुश्किल हो रहा है तो उठा करके फेंक दो। और हम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा गुरुदेव आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। मैंने कहा मैंने तो सवाल का जवाब दे दिया, मैंने तो सवाल का जवाब दे दिया। मैंने कहा बस खुश भरे जीवन जीने का इतना राज है, अगर परेशानियों को हाथ में ढोकर के चलते रहोगे तो उदास हो जाओगे और परेशानियों को उठा करके फेंक दोगे तो खुश हो जाओगे। अगर हम अपने जीवन की परेशानियों को ढोते रहेंगे तो मानकर चलिए हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। मानता हूं जीवन में परेशानियां हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, उनको उठाओ और उनको फेंक दो। याद रखना जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। जिंदगी में मुश्किलें तमाम है फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। अरे जब जीना हर हाल है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है, मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। अभी 2 दिन पहले की बात, एक महानुभाव आए और कहा कि एक अमुक व्यापारी ने मुझे बहुत घाटा, बहुत नुकसान पहुंचा दिया। अब मेरे मन में आता है कि मैं भी उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, लेकिन जब आपके प्रवचन सुनता हूं तो मेरा मन फिर शांत हो जाता है और मन में लगता है कि उसे छोड़ो। लेकिन फिर वापस वो व्यापारी दिमाग में आता है तो फिर वही चक्कर चलना शुरू हो जाता है और मन में आता है कि उसको मैं परेशान करके रहूंगा। उसने मेरे जीवन में धोखा दिया, मैं भी उसको धोखा दूंगा। उसने मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचाया, मैं भी उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। मैंने उस महानुभाव से कहा अगर आप ऐसा सोचते रहोगे तो ये वैर की ग्रंथि चलती रहेगी, ये मन मुटाव की ग्रंथि आगे से आगे चलती रहेगी। हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने उनको नुकसान पहुंचाया होगा तो इसलिए उन्होंने इस जन्म में आपको नुकसान पहुंचा दिया। अब आप वापस नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर ये आगे से आगे चलता रहेगा। इसकी बजाय तो ये सोचिए कि उसने भले ही मुझे नुकसान पहुंचाया लेकिन अब मैं अपनी शक्ति उसको गिराने में नहीं लगाऊंगा, अब मैं अपनी शक्ति फिर से खुद को उठाने में लगाऊंगा। मैं अपनी शक्ति उसको गिराने में नहीं वरन खुद को उठाने में लगाऊंगा। तो मानकर चलिए अगर हमारे सामने कोई लकीर है और उसको हमें छोटा करना है और बिना छुए उसको छोटा करना है तो क्या करें? कुछ मत करो, उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच लो तो वो अपने आप ही छोटी हो जाएगी। तो मानते हैं कि जिंदगी में गम है, परेशानियां हैं, दुख है, दर्द है, तो उसकी चिंता मत करो, बस उसके सामने एक प्रसन्नता की बड़ी लाइन खींच लो, वो सब अपने आप ही छोटे हो जाएंगे, वो सब अपने आप ही छोटे हो जाएंगे। तो जिंदगी में एक उसूल बना लीजिए। हमारे गुरुदेव श्री चंद्र प्रभ जी ने एक मंत्र दिया है और वो मंत्र सीधा सरल है, सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो ए मेरे भाई, हंसना सीखो ए मेरे भाई। सभी बोल लीजिए, सब रोगों की एक दवाई, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो ए मेरे भाई, हंसना सीखो ए मेरे भाई। ये सब रोगों की दवाइयां हैं। हम लोग चिंता करें, तनाव करें, ठीक है, अच्छी बात है, जीवन में हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा चिंता हमें उतनी ही करनी चाहिए जिससे हमारा काम हो जाए। चिंता हमें उतनी ही करनी चाहिए जिससे हमारा काम हो जाए। इतनी भी चिंता मत करिए कि जिंदगी ही तमाम हो जाए, इतनी भी चिंता मत करो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। तो इसलिए अपने जीवन में आज हम ये मंत्र सीखते हैं कि हम अपने जीवन को खुशनुमा जीने की कोशिश करेंगे, हमेशा खुशियों से भरे हुए रहेंगे, आनंद से भरे हुए रहेंगे, हमेशा प्रसन्नता से
भरे हुए रहेंगे। अगर मुझसे पूछे कि खुशी ये है क्या, तो एक शब्द में कहना चाहूँगा, वो है अंतर मन की प्रसन्नता। यही खुशी है, अंतर मन की प्रसन्नता, अंतर मन की मस्ती, अंतर मन का आनंद, सच्ची स्माइल, इसी का नाम खुशी है। खुशी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 इंद्रियों से जुड़ी हुई खुशियाँ, नंबर 2 मन से जुड़ी हुई खुशियाँ, और नंबर 3 अध्यात्म से जुड़ी हुई खुशियाँ। ये 3 तरह की खुशियाँ होती है। हम लोग खुशियाँ पाने के लिए क्या करते हैं? कभी पिकनिक में जाते हैं, कभी हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, कभी शॉपिंग करने जाते हैं, कभी बाहर घूमने के लिए जाते हैं। न जाने कितने कितने तरह के काम हम खुशियों को पाने के लिए करते हैं। लेकिन वो सब जो खुशियाँ होती है सब वो इंद्रियों से जुड़ी हुई होती है, और इंद्रियों की खुशियाँ बहुत ही क्षणिक हुआ करती है, बहुत क्षणिक हुआ करती है। और दूसरी खुशियाँ पाने के लिए हम समाज में नाम कमाते हैं, यश कमाते हैं, धन कमाते हैं, प्रसिद्धि कमाते हैं। ये भी अस्थायी खुशी होती है। लेकिन जो अंतर मन की प्रसन्नता है, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में मस्त रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना, ये आध्यात्मिक खुशी होती है जो परमानेंट हुआ करती है। ये जो खुशी है ये परमानेंट हुआ करती है। बस इसके लिए हमें अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को, अपने अंतर मन के संकल्प को जगाना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हर हाल में खुश, हर हाल में प्रसन्न जीवन जीने का प्रयास करूंगा। जीवन में कैसे ही उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैं हर हाल में खुश रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा। याद रखिएगा, खुश वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। खुश वो लोग नहीं होते जिन्हें सब कुछ अपने हिसाब से मिलता है। खुश लोग वो रहते हैं जो मिलता है उसी में खुश रहना सीख जाते हैं। खुशी ये नहीं है कि हमने जो चाहा वो हो गया। खुशी वो नहीं है कि जो हमने जैसा चाहा वैसा हो गया, क्योंकि हमने जैसा चाहा वैसा हुआ तो उसमें तो हर कोई खुश रह सकता है। लेकिन हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम खुश रहते हैं, तो मान कर चलिए हमने जिंदगी की बाजी जीत ली, हमने जिंदगी की बाजी जीत ली। अब देखो, ना खुशी के क्या कारण होते हैं? ना खुशी का पहला कारण होता है गलत आदतें। पहला क्या कारण है? गलत आदतें। लोग खुशियों को पाने के लिए गलत मार्ग पर अपने कदम बढ़ा देते हैं, गलत आदतों को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं। जैसे नशा करने की आदत, जुआ खेलने की आदत, सट्टा खेलने की आदत। ये जो आदतें ऐसी होती है कि इनको लगता है कि हाँ, इससे खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है, प्रसन्नता मिल रही है। पर स्त्री गमन करना, व्यभिचार करना, तो ये ऐसी इंसान को लगता है कि इसे खुशी मिल रही है। लेकिन याद रखना, शुरू में तो खुशी मिलती है, लेकिन बाद में यही हमारी खुशियों को खत्म कर दिया करते हैं। नशा शुरू में तो गम भुलाता है, लेकिन एक दिन ये सबसे बड़ा गम बन जाया करता है। तो प्लीज अपने जीवन में कभी गलत रास्ते पर मत जाइए खुशी पाने के लिए। कभी भी गलत रास्ते पर मत जाइए, कभी भी नशा अपने जीवन से मत जोड़िए। एक चौराहे पर भिखारी खड़ा था, तो वहां से एक अमीर व्यक्ति गुजरा, तो उस भिखारी ने कहा, अरे भाई साहब मुझे चाय पीनी है, थोड़े रुपए दे दीजिए, मुझे चाय पीनी है, रुपए दे दीजिए। तो उस अमीर आदमी ने दया खा करके उसे 10 रुपए दे दिए। तो उस भिखारी ने कहा कि भाई साहब 10 रुपए और दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को भी चाय पिलानी है। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को भी चाय पिलानी है। उसने कहा, अरे वाह, धत्तेरी के, भिखारी होकर भी गर्लफ्रेंड बना ली। अरे उसने कहा कि उसी के चक्कर में तो भिखारी बना हूं। तो अगर हमारे जीवन में गलत आदतें रहेगी तो मान कर चलिए ऐसी ही नौबत आएगी। तो प्लीज अपने जीवन में कभी गलत आदतों पर अपने कदम मत बढ़ाइए। और ना खुशी का दूसरा कारण है हाय पैसा होए पैसा, हाय पैसा होए पैसा। दिन भर रात भर बस दिमाग में पैसा पैसा पैसा। जब ये भूत सवार हो जाता है तो इंसान के हाथ से खुशियां निकल जाती है। और तीसरा ना खुशी का कारण होता है भौतिकता में अपने आप को पूरा डुबा देना। भौतिकता में अपने आप को पूरा डुबा देना।
और केवल शरीर में जीना, केवल शरीर में जीना, केवल शरीर में जीना। जब हम शरीर में ही रह जाते हैं, केवल भोग विलासिताओं में ही अपने आप को पूरा डुबो देते हैं, तो वो भी धीरे धीरे हमारे हाथ से खुशियां निकलनी शुरू हो जाती है। और चौथा कारण है हमारे मन के विपरीत होना, और पांचवा कारण है हमारी इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो हम नाखुश हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर हम क्या करें कि सदा खुश रहें, सदा आनंद से भरे हुए रहें। तो उसके लिए पहला मंत्र है कि जो भी करो खुश होकर के करो, जो भी करो खुश होकर के करो। हम जो भी करते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। हमारे मन में क्या रहता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मैं ये धंधा करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मैं शादी करूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मेरे बच्चा होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मेरे लड़के की शादी होगी तो मुझे खुशी मिलेगी। हम हमेशा खुशियों को भविष्य में डाल देते हैं, हमेशा खुशियों को भविष्य में डाल देते हैं। खुशी पाने के लिए काम मत कीजिए तो आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं इतना ही कहूँगा कि खुशी पाने के लिए काम मत करो, खुश होकर के काम करो, तो अपने आप हर समय आप खुश रहोगे। खुशियाँ पाने के लिए नहीं, खुश होकर के काम करो तो हर काम ही हमारे लिए खुशी बन जाएगा। और दूसरा जो मैं निवेदन करूँगा है कि घटनाओं को सही तरीके से लो, घटनाओं को सही तरीके से लो। घटनाएं जीवन में घटती है और वो 5% परेशानी का कारण होती है, लेकिन हम उल्टा सोच के उसको 90% बुरा बना लेते हैं। एक टैक्सी वाला घर से बाहर निकला, उसके साथ में उसका परिवार भी टैक्सी में बैठा हुआ था और वो सड़क पर चल रहा था। तो चलते 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 अचानक एक पार्किंग से कार बाहर निकली, एक पार्किंग से अचानक अनकंट्रोल होकर के कार उसके सामने आई और थोड़ा सा एक्सीडेंट होते होते बच गया, थोड़ा सा एक्सीडेंट होते होते बच गया। और जब ऐसी स्थिति बनी तो कार वाला बाहर आया और टैक्सी पर चिल्लाने लगा, अरे तुम टैक्सी सही ढंग से नहीं चलाता। गलती किसकी थी? गलती कार वाले की थी, लेकिन कार वाला ही ऑटो वाले पर चिल्लाने लगा, अरे ध्यान से ऑटो नहीं चलाता, अरे अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो मेरी कार खराब हो जाती। लेकिन उस ऑटो वाले ने कुछ नहीं कहा, वो तो केवल मुस्कुराने लगा, वो केवल मुस्कुराने लगा। और जब वो कार वाला बोलते बोलते चुप हो गया तो वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। तो साथ में जो परिवार वाले बैठे थे उन्होंने कहा, पापा जी गलती कार वाले की थी और आप केवल मुस्कुरा रहे थे, वापस उसे कुछ बोला नहीं। तो पापा ने कहा, बेटा अरे मैं ये सोच के खुश हो रहा था, देखो प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर एक्सीडेंट होता तो हम सभी अभी हॉस्पिटल में होते, अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो हम सभी हॉस्पिटल में होते। तो ये छोटी सी घटना घटी और अगर वो भी टैक्सी वाला भी उस पर चिल्लाना शुरू कर देता तो ये छोटी सी घटना बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता, दोनों का दिमाग खराब हो जाता, पूरे परिवार का दिमाग खराब हो जाता। लेकिन वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया और ये सोच करके अरे प्रभु की कृपा है कि चलो एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो हम जैसे ही अपनी मानसिकता को ठीक करते हैं और घटनाओं को सही ढंग से लेते हैं तो उसी समय हमारा दिमाग सही हो जाता है और हमारे दिमाग की खुशी बढ़ जाती है। और तीसरा मैं निवेदन करूंगा कि अपनी ओर से खुशियां बांटने की कोशिश कीजिए, अपनी ओर से हमेशा खुशियां बांटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, जो हम बांटते हैं वही वापस लौट करके आता है। अगर हम गम बांटेंगे तो गम लौट करके आएगा और खुशियां बांटेंगे तो खुशियां लौट करके आएगी। जैसे हम बीज बोएंगे वैसे ही फल लौट करके आएंगे। तो अपने आज आप मन बना लीजिए कि मैं अपनी ओर से कभी किसी को गम नहीं दूंगा, अपनी ओर से जब भी दूंगा तो खुशियां देने की कोशिश करूंगा, कभी अपनी ओर से गम नहीं दूंगा, क्योंकि जो देते हैं वही लौट करके आता है। तो इसके लिए पहले जरूरी है कि हम खुद खुश होना सीखें, क्योंकि जो व्यक्ति खुश होता है वही दूसरों को अपनी ओर से खुशियां बांट सकता है। अरे गम में इतने भी मत डूबो कि लोग हमें देखकर अपनी खुशियां भूल जाए, गम में इतने भी मत डूबो कि लोग हमें देखकर अपनी खुशियां भूल जाए। अरे हम तो इतने खुश मिजाज इंसान बने कि लोग हमें देखकर अपने गम भूल जाए, हम इतने खुश मिजाज इंसान बने कि लोग हमें देखे तो अपने भी गम भूल जाए। और मैं अंतिम निवेदन करूंगा कि जो भी करो हर समय मुस्कान से भरे रहो, हर समय
आनंद से भरे रहो। गुरुदेव ने तो मंत्र दिया था ना, स्माइल प्लीज। कौन सा मंत्र दिया? स्माइल प्लीज। थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। जेब में भले हो या ना हो, मोबाइल पर, चेहरे पर हमेशा रखिए स्माइल। हमेशा मुस्कान से भरे रहो। कोई भी काम करो तो पहले एक मुस्कान ले लो, एक खुशी ले लो, एक खुशी का घूंट पी लो, और फिर उसके बाद वो काम करना शुरू करो। तो हर समय मुस्कान से भरे रहो, प्रसन्नता से भरे रहो। आपने जब भी मुझे देखा है या जब भी आप मुझसे मिले हैं तो आपने मुझे किस तरह से देखा है? किस तरह से देखा है? मुस्कुराते हुए। मैंने तो गुरुदेवों से एक ही मंत्र सीखा है, और वो है हर हाल में मस्त रहो। हर हाल में मस्त रहो, हर समय व्यस्त रहो, और हर हाल में मस्त रहो। लोग रहेंगे बस्ती में और हम रहेंगे मस्ती में। तो ये मंत्र अपने जीवन में लागू कीजिए। केवल सुनना नहीं है, जीवन में लागू करना है कि हम हर समय चेहरे पर स्माइल रखेंगे, मन में प्रसन्नता रखेंगे, आनंद रखेंगे। अरे चेहरे की खुशी और मन की प्रसन्नता, इससे बढ़कर और कोई दौलत नहीं होती, क्योंकि इस पर तो इनकम टैक्स की रेट भी नहीं पड़ती। क्योंकि इस पर तो इनकम टैक्स की रेट भी नहीं पड़ती है। तो हमेशा मुस्कान से, आनंद से भरे हुए रहो। तो अब हम आधा मिनट तक मुस्कुराते हैं। क्या करते हैं? आधा मिनट तक मुस्कुराते हैं। मुस्कुराइए, देखते हैं आधा मिनट तक मुस्कुरा सकते हैं कि नहीं मुस्कुरा सकते। मैं घड़ी देख रहा हूँ। हो जाइए शुरू, हो जाइए शुरू, हो जाइए शुरू। कितनी गजब की बात है, आधा मिनट मुस्कुराना हो तो भी बड़ा भारी लग रहा है। अभी तक हुआ नहीं है, थोड़ा और जोर लगाइए। दादी माँ थोड़ा मुस्कुरा लो। अभी तक भी आधा मिनट नहीं हुआ। देखो मुस्कुराने में कितना जोर आ रहा है, कितनी कब्जी है अंदर। अभी भी हम आधा मिनट भी मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं। प्रभु जी थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा जोर लगा लो। थोड़ा और। अगर 2 घंटे तक रोना हो तो हम उसमें माहिर है, लेकिन 2 मिनट मुस्कुराना हो तो वो बड़ा हमें भारी लगता है, वो हमें बड़ा भारी लगता है। बस अगर हम सुबह सुबह 1 मिनट, आधा मिनट तबीयत से मुस्कुरा लेंगे, जी भर के मुस्कुरा लेंगे। याद रखना, जो सुबह 1 मिनट मुस्कुरा लेता है तबीयत से, जी भर के, और रात को जो सोने से पहले 1 मिनट तबीयत से मुस्कुरा लेता है, मानकर चलो उसको कभी हार्ट अटैक की नौबत ही नहीं आती है। उसको कभी हार्ट अटैक की नौबत ही नहीं आती है। अरे बोलने की कला हर किसी को नहीं मिलती, और आगे बढ़ने की दुआ भी हर किसी को नहीं मिलती। हर समय मुस्कान से भरे रहो, क्योंकि आंसुओं को आंखों में भी जगह नहीं मिलती। आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। तो बी हैप्पी, नो बीपी, बी हैप्पी। तो आज से क्या मंत्र बना रहे हैं? क्या मंत्र बना रहे हैं? क्या मंत्र बना रहे हैं? दोनों हाथ ऊपर उठा के क्या मंत्र बना रहे हैं? हर हाल में खुश रहेंगे, हर हाल में खुश रहेंगे, हर हाल में। सबके लिए शुभकामनाएं। ओम शांति।